हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु कुमार और मैं यहाँ पे नरेशन पढ़ाने के लिए आया हूँ। और आज का नया माहौल है, नया समय है और नया टॉपिक भी है, इसलिए आज आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। इतने दिनों से मेरा टेंस का चल रहा था, जो टेंस का लंबा चैप्टर है और लंबा समय खींचा था। कम से कम मान के चले तो मेरा 15 दिन का टाइम खींच लिया था इसमें, टेंस में। लेकिन खुशी की बात यह है कि मैंने सक्सेसफुल टेंस खत्म कर दिया। अब आप लोग का काम है तो टेंस को बराबर प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने क्वेश्चन की तरह बता दिया है, ट्रांसलेशन बता दिया, हर चीज कर दिया है, तो आप लोग की जिम्मेदारी होता है अब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। क्योंकि क्वेश्चन आप जितना प्रैक्टिस करेंगे इसमें आपको उतना ही नॉलेज मिलेगा। इसको इतना पढ़ाने से आपको जितना नॉलेज नहीं मिलेगा उतना आपको प्रैक्टिस करने से मिलेगा। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका ये टेंस भूल भी सकते हैं फ्यूचर में जाकर के, और अभी भी ध्यान से निकल सकता है। क्योंकि ये सारे चीज मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये सारे प्रैक्टिस पर डिपेंड है। इसे आप याद नहीं कर सकते, इसे आप क्वेश्चन बना करके समझ के अपने माइंड में रख सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे मान सकते हैं प्रैक्टिकल है, थियोरेटिकल नहीं है। उधर जो पार्ट ऑफ स्पीच था, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारे चीज थ्योरी पे बेस है। आप याद करिएगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको आपको याद करके नहीं समझ सकते हैं, आपको इसमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, हर चीज करना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। और वैसा ही नरेशन भी है। और एक बात और बता दूं, तो मैं जो ये नरेशन पढ़ा रहा हूँ, इस नरेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको टेंस देखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप टेंस नहीं पढ़िएगा नरेशन में आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत कुछ ऐसे वर्ड हैं जो टेंस से मिलते हैं, जो इसमें वर्ब का चेंजिंग होता है। इसमें हमेशा वर्ब का चेंजिंग होगा, तो इसमें वर्ब का चेंजिंग करने के लिए आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर, टेंस का स्ट्रक्चर हमें याद होगा, तब ना हम वर्ब का चेंज करेंगे, इस टेंस को उस टेंस में बदल देंगे। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और रही बात टेंस, नरेशन एक कॉन्सेप्चुअल, मतलब कह सकते हैं एक इंटरटेनिंग सब्जेक्ट है। कहने के लिए आप अगर इसे समझ जाते हैं तो बहुत ही इजी लगेगा, और अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो टफ लगेगा। जैसे आप जानते हैं मैथमेटिक्स क्या होते हैं, सभी के लिए टफ भी होते हैं और इजी भी होते हैं, होता है कि नहीं होते हैं। तो अगर आप समझ रहे हैं, अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं, क्वेश्चन बना रहे हैं, तो आपके लिए इजी है। लेकिन वही चीज आप कहीं फंस जाइएगा, नहीं बन रहा है, तो आपके लिए टफ है। वैसा ही नरेशन है, और सभी बच्चे इसे डरते भी हैं। तो इसे डरने की कोई बात नहीं है, ये बहुत ही इजी और बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसमें चैप्टर है, इसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, और आप मुझे फॉलो करिएगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अगर हम मेरा हर एक वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसमें आपको कोई चीज़ का दिक्कत 1% भी नहीं होगा। आप देखते चलिएगा। जैसे आपको टेंस में दिक्कत नहीं हुआ था, वैसे ही आपको नरेशन में भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, ये नरेशन है। नरेशन एक कह सकते हैं यह एक नाउन है। क्या है? यह एक नाउन है। समझ में आ गया? यह एक नाउन है। जैसे बोल सकते हैं ना, ताजमहल एक नाउन है, रोहित एक नाम है जो नाउन है, राइस नाउन है, हैप्पीनेस नाउन है, कोल्डनेस कह सकते हैं, ये सारे चीज नाउन है। वैसे ही नरेशन भी क्या है? एक नाउन है जो निकला हुआ है। नरेशन इज अ वर्ड दैट हैज बीन came from the word narrate। और ये जो नरेशन है वो नरेट वर्ड से निकला हुआ है, और ये जो नरेट है ये हमारा वर्ब है। समझ में आ गया? ये नरेशन मेरा नाउन है, और ये नरेशन नरेट वर्ड से निकला गया है, और ये नरेट हमारा वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और इस नरेट का मीनिंग है टू से, कुछ कहना, ठीक है।
समझ में आ गया? तो नरेशन हम कह सकते हैं यह एक नाउन है जो नरेट वर्ड से निकला है, जो नरेट वर्ब है, और उस नरेट वर्ब का मीनिंग टू से है। तो हम कह सकते हैं नरेशन कुछ कहने की बात है। मतलब कह सकते हैं ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इधर का बात उधर कहना, उधर का बात इधर कहना, जिसे कहते हैं चुगली करना। या कह सकते हैं उसने मुझे जो कहा था अब मैं उससे जाके कह रहा हूँ। तो यही सारी बातचीत का प्रक्रिया है इसमें, और कुछ नहीं है। नरेशन में बातचीत का प्रक्रिया है या कुछ कहने की प्रक्रिया, मतलब हम किसी को कुछ कहते हैं तो इसमें नरेशन का उपयोग होता है। समझ में आ गया? तो ये कुछ कहने की बात है। तो नरेशन यह एक नाउन है, आप ध्यान रखिएगा, जो नरेट वर्ड से निकला है। और नरेट क्या है? वर्ब है, उसका मीनिंग क्या है? कुछ कहना। इतना क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। और ये जो नरेशन का कोई डिफिनीशन पूछेगा तो नरेशन का डिफिनीशन क्या होगा? तो नरेशन इज द एक्ट ऑफ से समथिंग और टेलिंग स्टोरी। नरेशन जो है यह एक प्रक्रिया है कुछ कहने का या कहानी सुनाने का। अगर हम किसी को कुछ कहेंगे तो हम नरेशन की ओर देखेंगे। तो भाई कुछ कहने की प्रक्रिया ही नरेशन है। तो अगर हम यह एक्ट है, ये नरेशन एक एक्ट है जिसे हम क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं किसी को या किसी को कहानी सुनाते हैं। समझ में आ गया? इतना ही माइंड पर करा, ज्यादा दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है। नरेशन एक नाउन है जो नरेट वर्ब से निकला है और उसका मीनिंग होता है टू से। तो डिफिनीशन में हम ला देंगे नरेशन इज द एक्ट ऑफ से समथिंग और टेलिंग स्टोरी। बस क्लियर, और कोई जानने की जरूरत नहीं। इतना ही आप समझिए, इससे ज्यादा आपको कोई समझने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ नरेशन। अब नरेशन कितने टाइप्स के होते हैं? अब नरेशन को हम कितने रूप में बांट सकते हैं? तो नरेशन एक डायरेक्ट स्पीच है और एक इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है? डायरेक्ट स्पीच ये होगा ऐसा नरेशन जिसका यूज टू से समथिंग और टेलिंग स्टोरी डायरेक्टली। यहाँ पे छूट गया है, डायरेक्टली लिख लीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्टली आएगा, छूट गया था, सॉरी इसके लिए। तो नरेशन क्या है? यह विच इज यूज टू से समथिंग और टेलिंग स्टोरी डायरेक्टली, और यहाँ पे अपने वर्ड्स में कहना। तो पहले आप मतलब समझिए, कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा। नरेशन इसको मैंने बताया था सब कुछ कहना। तो ये नरेशन जो होता है ना, कुछ कहने की बात ये है, जैसे आप एग्जांपल से समझिए। मोहन नाम का एक दोस्त है मेरा, जो मोहन आकर के मुझे कहता है कि मैं कल कोचिंग नहीं आऊंगा। ठीक है, इतना हो गया। मोहन आके मुझे कह रहा है कि मैं आई विल नॉट कम कोचिंग, मैं कोचिंग नहीं आऊंगा। कौन बोला? मोहन बोला। ठीक है, ये तो मुझे कह दिया, समझा गया। अब हम क्या कहेंगे? यही बात जाके हम टीचर को कह देंगे। तो टीचर को कहेंगे तो मोहन सेज दैट, मोहन क्या बोल रहा था? कल कोचिंग नहीं आएगा या कोचिंग नहीं आएगा। तो अगर मोहन ने मुझे डायरेक्ट बोला है आई विल नॉट कम कोचिंग, तो ये यही टू सेम बात अगर हम टीचर को कह देंगे तो ये डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट वो हो गया जो बोल दिया आई विल नॉट कम कोचिंग। ठीक है, और उस बात को मैं टीचर को कहने गया, हम अपने बात पे, मतलब अपने बात से, मतलब खुद अपने कहते हैं ना, जैसे क्वेश्चन में लिखा आता है आंसर द फॉलोइंग इन योर ओन वर्ड, मतलब अपने वर्ड में आप आंसर लिखिए। तो ये जो बोला है मैं नहीं आऊंगा, इसको हम अपने वर्ड में बना के लिखेंगे तो वो इनडायरेक्ट हो गया। मतलब वो जो बोला है वो नहीं बोलेंगे डायरेक्ट, छापेंगे नहीं, लेकिन हम इनडायरेक्ट में क्या करेंगे? अपने वर्ड में बना करके बोलेंगे, ये इनडायरेक्ट।
समझ में आ गया? तो डायरेक्ट ऐसा वर्ड है जो हम प्रिंट निकाल देंगे। प्रिंटर होता है ना, तो जैसे प्रिंट में जो चीज लिखा होता है सेम टू सेम जाके वो दूसरा पन्ना में छाप देता है, वैसे ही डायरेक्ट वर्ड है। किसी की कही गई बात को दूसरे को स्पष्ट करना हो और जो वो बोला है वही चीज मैं सेम टू सेम बता दूंगा, वो डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट वो है जो किसी के कही गई बात को मैं अपने वर्ड में दूसरे को बता दूंगा, वो इनडायरेक्ट है। समझ में आ गया? हमें अब लगता है कोई कंफ्यूजन नहीं होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट मीन्स डायरेक्टली बात करना, कुछ मिलावट की जरूरत नहीं है, कुछ अपने वर्ड का प्रयोग करने का जरूरत नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट में है जो कहना है तो वही बात कहेंगे, लेकिन अपने से कुछ मिला करके कहेंगे, अपने वर्ड में कहेंगे। तो अपने वर्ड में कहेंगे तो उसका बात तो रहेगा नहीं, बात तो सेंस वही कहेगा, चाहे वो नहीं आएगा लेकिन अपने वर्ड में कहेगा। समझ में? तो डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क लगते हैं, ऐसा कोटेशन मार्क लगेगा और इसमें कोटेशन मार्क नहीं लगेगा। समझ में आ गया? तो आप इसको एक बार देखिए और समझिए से कोई दिक्कत है नरेशन में? नरेशन एक वर्ड है जो नाउन है, जो नरेट वर्ब से आया हुआ है। उसका मीनिंग क्या होता है? टू से, कुछ कहना। फिर नरेशन इज द एक्ट ऑफ से समथिंग और टेलिंग ए स्टोरी। कोई दिक्कत नहीं है, ये एक एक्ट है कुछ कहने का, कुछ कहानी सुनाने का। टाइप ऑफ नरेशन, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वो होगा जो कोई मुझे आके कहेगा और उसी के प्रिंट टू प्रिंट बात मैं उसको समझा दूं। देखिए कैसे, यहाँ पे बोला ना आई विल नॉट कम कोचिंग, ये मुझे कहा और मैं टीचर को जाके कहूंगा मोहन सेज, ठीक है? यहाँ पे देखिए टेंस का काम आया कि नहीं आया? यहाँ पे मोहन, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, तो बोले थे सिंगुलर नेम में V5 आता है तो आया। अब यहाँ पे एपोस्ट्रोफिक होगा और सेम टू सेम आई विल नॉट कम कोचिंग, आई विल नॉट कम कोचिंग। क्या देख रहे हैं? ये जो मुझे बोला वही चीज मैं सर को भी बोल दिया। सो मोहन बोलता है आई विल नॉट कम कोचिंग, कुछ मिला है, कुछ मिला हुआ बात है नहीं ना है, तो ये मेरा डायरेक्ट हो गया। मतलब वो डायरेक्ट जो बोला है, जो वर्ड का यूज किया है वही मैं इसमें किया हूं एपोस्ट्रोफी के अंदर, ये कोटेशन मार्क के अंदर। जो बात वो मुझे बोला है वो सारी बात एपोस्ट्रोफी के अंदर वही चीज मैंने बोल दिया, वही मेरा डायरेक्ट स्पीच है। समझ आ गया? और अगर यही बात जो बोला है और इसी में हम मिला के बोलेंगे, अपने वर्ड में बोल देंगे, ऐसा सेम टू सेम नहीं बोलेंगे, तो ये मेरा इनडायरेक्ट है। अब बताने की जरूरत नहीं, आप समझ लें, आप बुद्धिमान हैं, आपको कुछ बताने का जरूरत नहीं। ठीक है, तो अब अगले क्लास में अब डायरेक्ट स्पीच का टाइप बताएंगे और उससे आगे हम प्रोसेस जारी रखेंगे। और आज के लिए क्लास इतना ही है, क्योंकि आप इतने बारे में समझ जाएंगे तो आगे का समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद।